ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आज हम 8th क्लास का आपका बसंत भाग 3 हिंदी का लेसन पढ़ेंगे, जिस पार्ट 3 है, जिसका नाम है बस की यात्रा। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसमें कवि ने खटारा और खराब बस का वर्णन किया है और वो बताया है कि इसमें बताया है कि किस प्रकार खटारा और खराब बसें सड़क पर चलती है और इसके मालिक सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। वो लोग उनको यात्रियों की जान की कोई परवाह नहीं है। वह बिना चिंता किए ही उनको खराब बसों को रोड पर चलाते हैं। तो लेखक ने इसमें आज खटारा और खराब बस का व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। ठीक है, ये एक यात्रा का वर्णन है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं बस की यात्रा। देखो किस प्रकार की वह बस है। हम पांचों मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना है, मतलब उनको सुबह जल्दी जाना था, तो उन्होंने सोचा कि हम इस बस से जाएंगे तो सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें सुबह काम पर जाना है। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति समझदार होता है वह ऐसी बस से शाम के समय यानी शाम संध्या के समय इस बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकीने। उन्होंने कहा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, ये बस तो डाकीने, मतलब ये बस खराब है, कहीं भी खराब हो सकती है, संभावना व्यक्त की थी उन्होंने। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृत्ति, वह बस बहुत ही पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। सदियों से मतलब वो बहुत पुरानी थी, उसके कांच टूटे हुए थे, इसलिए लोग उससे सफ़र करना नहीं चाहते थे। वह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। वह बस बहुत ही पुरानी थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम सब देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? यहाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछा करने लगे, हम आगे पीछे होने लगे। डॉक्टर ने मित्र से कहा, डरो मत चलो, मतलब डॉक्टर मित्र ने कहा, तुम डरो मत चलो, बस अनुभवी है, ये बस बहुत पुरानी है, इसको अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, जो नई बसें हैं उससे भी ज़्यादा यह विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ जाएंगे तो छोड़ने आए थे, हम बैठ गए तो छोड़ने आए थे। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। हम जब बस में बैठे तो हमें जो छोड़ने आए थे वो व्यक्ति हमें इस तरह देख रहे थे कि जैसे हमें अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी हम वापस नहीं आएंगे। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आएगा सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। उन्होंने कहा कि जो यहाँ आया है उसको जाना तो होगा। इसी तरह उनको अंतिम विदाई की तरह लोग देख रहे थे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो गई। जैसे इसका इंजन स्टार्ट हुआ वो बस हिलने लगी और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, उसके कांच टूट गए थे, बहुत ही कम उसमें कांच बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, तो वो कांच टूटे हुए थे, उसकी खिड़कियाँ कमज़ोर थी, तो गिरने के डर से वो लोग खिड़की से दूर बैठे हुए थे।
हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। बस सचमुच चल पड़ी और हमने सोचा कि ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समान मतलब बहुत पुरानी है। तभी की बस है ये, जब उनका सभी के आंदोलन चला था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे के असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता कि सीट बॉडी को छोड़कर निकल गई। कभी लगता था कि सीट बॉडी को छोड़कर आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर भेदभाव मिट गया। मतलब आगे चलने पर जब हम 8-10 किलोमीटर चले तो हमें लगा कि ये बस हमारा मन का भेदभाव मिट गया। यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की। मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत ही लुभावने थे। वो बस टूटी पुरानी थी तो उसको लेखक को लग रहा था कि इसके ब्रेक भी फेल हो सकते हैं या इसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ पौधे थे जिस पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि कहीं बस इससे टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। एक पेड़ निकल जाता तो हमें दूसरे पेड़ का इंतजार होता। झील दिखती तो सोचता है कि कहीं बस इसमें गोता ना आ जाए, यानी इसमें नहीं डूब जाए। एकाएक भी बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो स्टार्ट हो चुकी है, बस तो फर्स्ट क्लास की है। जी यह तो इत्तेफाक की बात है। यह बस तो फर्स्ट क्लास की है, यह तो परंतु यह तो संयोग की बात है। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति थक जाते हैं उसी प्रकार ये बस भी थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हमें ग्लानि हो रही थी कि हम सब इस पर लगकर जा रहे हैं। यदि इसका अंतिम समय आ गया तो हमें इसकी अंत्येष्टि यानी इसका क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। मतलब शाम रात्रि के समय उसकी जो लाइट थी वह भी कमजोर हो गई थी और चांदनी रात में वह अपना रास्ता ढूंढ रही थी और धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी जब उसने दूसरा टायर लगाया और फिर बस चालू की तब हमने वक्त पर वहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। भाई अपन समय पर पहुँच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब हम लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम लोग समय पर पहुँच नहीं पाएंगे। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाएगी और इससे सीधे उस लोग को प्रणय कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए थे।
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। मतलब बेचिंता होकर हम आराम से बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। और चिंता हमारी जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया, हम हंसी मजाक करते रहे। तो ये आपका तीसरा लेसन भी आज कंप्लीट हो गया है। इसके लिए क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ठीक है। और आप है ना इसको मेरे को व्हाट्सएप पर भेज देना क्वेश्चन आंसर करके, मैं आपको नंबर लिख देती हूँ मोबाइल में। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आंसर की कॉपी करके हमें भेज देना, ठीक है। इसके बाद हम आपको 5 क्वेश्चन देंगे जिसका आपको हमें पेपर हल करके व्हाट्सएप पर भेजना है।